बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में बड़ी डेवलपमेंट वाक़ होने जा रही है। इस वक्त चीनी फ़ौज के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और पाकिस्तान के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा हो चुका है, जिसे खित्ते में अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि चीन पाकिस्तान की मदद से अफ़गान तालिबान के साथ भी बड़ा मुआहदा करने जा रहा है और अमरीका और इंडिया को खित्ते से आउट करने की तैयारियां हो रही हैं। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस मुआहदे की रूह से सीपैक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सूबे सिंकियांग में बगावत करवाने की कोशिशों को तालिबान की मदद से नाकाम बनाया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ईरान और चीन के माबैन स्ट्रेटेजिक मुआहदा साइन हो चुका है। इसके साथ ही चीन और इंडिया के दरमियान फौजी लेवल के मुज़ाकरात फिर नाकामी का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद इंडिया का कहना है कि वो इसराइल से लेज़र गाइडेड ड्रोन खरीदने का फैसला कर रहा है। इसी तरह इंडियन आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात की नाकामी के बाद लद्दाख पर किसी भी खतरनाक सूरत हाल के लिए तैयार रहने का कह दिया है। जबकि इंडियन मीडिया का कहना है कि गलवान वैली के बाद अब चीन हिमाचल प्रदेश में इंडिया के खिलाफ नया फ्रंट खोलने जा रहा है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, कश्मीर के महाज पर जिस तरह से पाकिस्तान ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और जिस तरह से ओआईसी को पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दिया है, इसके बाद से मिडल ईस्ट से लेकर एशिया तक हलचल पैदा हो चुकी है और पाकिस्तान की जानिब से नया ब्लॉक बनने के डर से इंडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। जबकि ख़ास तौर पर तुर्की और पाकिस्तान को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हुए इंडिया का कहना था कि ये खिलाफत उस्मानिया की बहाली की कोशिशें कर रहे हैं, जिससे अरबों की बादशाहतों को ख़तरा है। इसीलिए अरब ममालिक के साथ इत्तेहाद करना इंडिया के लिए ज़्यादा सूदमंद रहेगा। जबकि इंडिया का मज़ीद कहना था कि हाल ही में चीन, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ख़तरनाक अलायंस बनने जा रहा है, जो डिप्लोमेटिकली, इकनॉमिकली और मिलिटरीली तमाम लिहाज से इंडिया के लिए ख़तरा बन चुके हैं। इंडियन दिफाई तज्जिया कारों का कहना है कि इंडिया को पहले चीन और पाकिस्तान से खतरा था, लेकिन अब इंडिया को 3 ममालिक का सामना करना पड़ेगा, जिनमें पाकिस्तान, चीन और तुर्की शामिल हैं। जबकि इनका मजीद कहना था कि जब से चीन ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नामी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का ऐलान किया, इसके बाद से ही तुर्की और चीन में कुर्बतें बढ़ी हैं, क्योंकि तुर्की को यूरोप में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए बड़ा ही अहम प्लेयर माना जा रहा है, क्योंकि चीन को यूरोप तक पहुंचने के लिए तुर्की की मदद दरकार है। तुर्की पहले ही कोकेसिस और सेंट्रल एशिया में रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो सेंट्रल एशिया को यूरोप तक कनेक्ट करेगा। इंडिया का कहना है कि उसको इस बात पर भी बड़ी तशवीश है कि उर्दुगान ने फरवरी के महीने में पाकिस्तान का दौरा करते वक्त ये बयान दिया था कि कश्मीर में लड़ी जाने वाली लड़ाई तुर्की के नज़दीक ऐसी ही है जैसे गली पुली की फतह के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें दुश्मन के कई लाख फौजी मारे गए थे। इंडिया ने इससे ये मतलब अखज़ किया है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर फौजी अलायंस करने जा रहा है, यानी अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग होती है तो तुर्की इसके साथ शाना बशाना लड़ेगा। जबकि यूएस न्यूज़ के सीनियर राइटर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पावल डी शिंगमैन ने दावा किया है कि चीन पाकिस्तान मिलकर खित्ते में इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क कायम करने जा रहे हैं, जिसके तहत चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मनों के खिलाफ इंटेलिजेंस ताउन फराहम करेंगे। जबकि इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि असल में इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान अफगान तालिबान की एक नई डील चीन के साथ करवाने जा रहा है, जबकि इस मुआहदे के तहत अफगान तालिबान अफगान सरजमीन को चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और बदले में चीन अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा लेगा। जबकि इंडिया और अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह चीन के सूबे सिंकियांग में उइगुर कम्युनिटी को उकसाकर चीन के खिलाफ बगावत करवाई जाए और एक प्रॉक्सी ग्रुप तश्कील देकर चीन के ऊपर हमले करवाए जाएं, और इस मकसद के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किए जाने की इतलात थी, ताकि सिंकियांग में हालात ख़राब करवा कर गिलगित बल्तिस्तान वाले रूट को मुतासिर किया जाए। इसीलिए अब नए इंटेलिजेंस शेयरिंग मुआहदे के तहत चीन पाकिस्तान की मदद से अफगान तालिबान के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट करने जा रहा है। वाज़ेह है कि कुछ अरसा पहले चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के वुज़रा की मीटिंग तलब की गई थी, जहां पर चीन ने अफगानिस्तान को सीपैक का हिस्सा बनने की दावत दी थी और ये भी कहा था कि पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान को भी सीपैक का हिस्सा बन जाना चाहिए। जिसके बाद इंडिया ने अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों के जरिए हालात ख़राब करवाने और चमन बॉर्डर पर फसादात की भी कोशिश की थी, लेकिन अब पाकिस्तान की मदद से चीन और अफगान तालिबान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे ने अमेरिका और इंडिया को परेशान करके रख दिया है, जिसके बाद CIA और रॉ के खिलाफ अफगानिस्तान में मजीद घेरा तंग हो जाएगा।
इसी तरह मुजव्वजा मुआहदे को साउथ एशिया में 5 आइज के मद्दे मुकाबिल अलायंस करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 5 आइज नेटवर्क में अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल हैं। ये इत्तेहाद दरअसल सोवियत यूनियन के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे चीन के खिलाफ बरोए कार लाने की कोशिश की जा रही है। जबकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ये बयान आना कि वो चीन से महाज आराई नहीं करना चाहता, इसने इस इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया है, जिसके बाद इंडिया की 5 आई में शमूलियत भी अधूरी हो चुकी है। इसका कहना है कि अमेरिका इस इत्तेहाद को तोड़ने का जिम्मेदार है और इंडियन वजीर खारजा JS शंकर ने हाल ही में चीन की तरफ नया पत्ता फेंकते हुए ये भी कहा था कि इंडिया को अमेरिका की नज़र से ना देखा जाए, हम चीन और अमेरिका के बीच लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन चीन का ख्याल है कि इंडिया धोखेबाजी से काम ले रहा है और इंडिया मुसलसल रूस को चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक का हिस्सा बनने का भी पैगाम दे रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया रूस को इंडो पैसिफिक का हिस्सा बनने का पैगाम दे रहा है ताकि रूस को चीन के खिलाफ खड़ा किया जाए, लेकिन रूस ने फिलहाल इंडो पैसिफिक अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। जबकि अब चीन और इंडिया के दरमियान फौजी लेवल की मीटिंग नाकामी का शिकार होने के बाद खबर आ रही है कि अब हिमाचल प्रदेश पर भी चीनी फौज नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर रही है। इंडिया का कहना है कि मकामी लोगों ने इतला दी है कि चीनी फौज बॉर्डर पर जमा हो चुकी है, जिसके बाद 240 किलोमीटर का बॉर्डर इस वक्त गैर महफूज हो चुका है। जबकि भारतीय फौज की इस वक्त शदीद कमी की वजह से लोकल कबाइल को गोरिल्ला जंग के लिए ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया जा रहा है। यानी भारतीय फौज लद्दाख और LOC में इस हद तक बिजी हो चुकी है कि अब हिमाचल प्रदेश के लिए नफरी कम पड़ चुकी है और ये चीन को इस इलाके में दाखिल होने का मौका फराहम कर सकते हैं। जबकि इंडिया ने सिक्योरिटी संभालने की बजाय मकामी कबाइल को पैगाम दिया है कि वो गोरिल्ला वॉरफेयर की तैयारी करें और खुद ही चीन से निपटें। इंडिया का कहना है कि इसकी पूरी कोशिश है कि चीन दौलत बेग ओल्डी रोड से अपनी फौज पीछे हटा ले और यहाँ पर हजारों फौजी और भारी हथियार भी तैनात किए जा रहे हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में चीनी फौज ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना है कि चूंकि हिमाचल प्रदेश इंतहाई पसमानदा इलाका है और सरहदी इलाकों से लोग भाग भाग कर गुर्बत की वजह से अंदरूनी इलाकों की तरफ हिजरत कर चुके हैं, इस वक्त सरहदें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, बस्तियां वीरान हो चुकी हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर मौजूद नहीं है। इसीलिए इस मामले ने चीन को आइडियल मौका फराहम कर दिया है। जबकि इंडिया का कहना था कि 1999 में कारगिल और 1962 में इंडिया चाइना वॉर में यही बुनियादी वजह थी कि मकामी इलाके गुर्बत की वजह से खाली हो चुके थे और फिर यहाँ पर फौजें दाखिल होने में कामयाब हुई। इस सूरत हाल में इंडिया अब इसराइल की जानिब देख रहा है। ईरान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहदों और गलवान वैली में सूरत हाल बिगड़ने के बाद इंडिया इसराइल से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का कहना है कि चूंकि चीन की पॉलिसियां इंडिया और इसराइल के मफादात को खित्ते में हिट कर रही हैं, इसीलिए इसराइल इंडिया की मदद करे। जबकि इसका मजीद कहना था कि वो लद्दाख में चीनी फौज का मुकाबला करने के लिए इसराइली ड्रोन खरीदने का इरादा कर रहा है, जो लेजर गाइडेड और एंटी टैंक मिसाइल से लेस होंगे और चीन के हाइड आउट्स को निशाना बना सकेंगे। इस मकसद के लिए इंडियन फौज ने अपना धंधा चमकाने के लिए गवर्नमेंट से 3,500 करोड़ रुपए तलब कर रखे हैं और कहा है कि इन पैसों से 90 के करीब इसराइली हेरोन नामी ड्रोन तैयारे खरीदे जाएंगे, जिन्हें लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक मिसाइल से लेस किया जाएगा। लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि जिस तरह राफेल जहाज़ों पर सरमायाकारी इंडिया के लिए बेकार साबित हो रही है, इसी तरह इसराइली ड्रोन तैयारों पर सरमायाकारी भी खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि चीन इंडिया के खिलाफ मल्टीपल फ्रंट्स खोलने जा रहा है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान हालिया इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा इसमें कलीदी किरदार अदा करेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।